मित्रों, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गत सोए, बारह उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। मित्रों, रहीम दास जी कहते हैं जो हालत दीपक की होती है वही हालत कुल में जन्मे कुपुत्र की होती है। दीपक जलाने से रोशनी होती है और बुझाने से अंधेरा होता है। उसी तरह बचपन में हमारे परिवारों में जन्मे बेटे बेटियों से हम सब बहुत उम्मीदें बांधते हैं, पर बड़ा होने पर कुछ गलत आदतों के कारण व कुछ सावधानी न बरतने के कारण अपनी बुरी हरकतों से जिस प्रकार वह घटनाओं दुर्घटनाओं के शिकार होकर हम सबको हमारे अपने कुल को अंधेरे में झोंकने का काम करते हैं। मित्रों, रहीम दास जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व समाज को इस प्रकार की सावधानियां रखने का और चेतावनियां देने का जो काम किया था मित्रों, वह आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक है। और आज आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 16 जुलाई के सायकालीन अंक में जो मैं दद्दा मेरे आप सबके जौहरे जो बतबतो कहनाओ चर्चा कहनाओ जाको संबंध, खास तौर से जब बरसात के महीना में 2-3 महीने जो होते हैं उनमें किस प्रकार की सावधानियां, किस प्रकार की जो सावधानी रखने के कारण कुछ ऐसी घटनाएं जिनका शिकार हमारे युवा बालक, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के अन्य लोग ना हो पाएं, उससे संबंधित चर्चा करना चाहूँगा। मेरा अनुरोध है, मेरी यदि ये चर्चा आपको आपके अपने परिवार के लिए, अपने बेटे, अपने बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए व अन्य लोगों के हित में उचित लगे तो सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करके। जिन मित्रों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है सब्सक्राइब भी करेंगे। मित्रों, दद्दा जैसो हम सब जानते हैं, जब बरसात के महीना में आवागमन के साधन, सड़कें, नदी, तालाब, नदियों में बरसाती पानी का उफान, और हम सब अपने आस पड़ोस में गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं दद्दा, तो एक और अनजाना खतरा हम सबके आस पास मंडराता रहता है, फुसकारता रहता है, जिसको कहते हैं सांप। भैया, जब सांप को नाम सुन के सब इतने भयभीत हो जाते हैं और ना जानकारी के कारण 90% सांप, 95% सांप जहरीले नहीं होते हैं। जो दुर्घटनावश यदि हमको काट लें तो उससे कोई परेशानी नहीं होती, इसके बाद भी हम सब सांपों को मारने का काम करते हैं। ये एक बेहद खराब काम है। सांप बहुत कम हो चुके हैं। सांप हमारे मित्र हैं। खेती के लिए, फसल चक्र के लिए सांप का रहना बहुत जरूरी है। लेकिन मित्रों, जो मैं आज चर्चा कर रहा हूं कि किस प्रकार इन महीनों में कुछ ऐसी घटनाएं लगातार घटती हैं जो कुछ सावधानियां बरतने के कारण जिनसे हम व हमारे बच्चे, हमारे परिवार का जीवन सुरक्षित रह सकता है। हम सब देखेंगे अभी 2-3 दिन के अंदर कुछ ऐसी आपने घटनाएं देखी होंगी, कुछ दुर्घटनाएं देखी होंगी जिनको सुनकर पढ़कर आपका मन दहल उठा होगा। और मित्रों, हम सब देखते हैं हमारे परिवार के भी बच्चे बच्चियां उसी प्रकार की घटनाओं में आए दिन अपने जीवन को संकट में डालते हैं। एक हम हैं, उन घटनाओं की ओर ध्यान न देकर केवल अहंकारवश हम सब ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां बहुत बढ़िया हैं, वह इस प्रकार की घटनाएं करेंगे, वह दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे। मित्रों, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार एक परिवार गुरगावा से जो यहाँ वो कार्यरत था, शाहजहांपुर स्थित अपने गांव में किसी आयोजन में शामिल होने के लिए मोटरसाइकिल से, दोपहिया वाहनों से 400, 300, 500 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़ा। और इस बरसात के मौसम में, फिसलन भरी मौसम में किस प्रकार इतने लंबे सफ़र पर दोपहिया वाहन पर एक मोटरसाइकिल पर कई लोग बिना हेलमेट के कारण चलने की दुर्घटना का शिकार हुआ और वह परिवार के सदस्य मृत्यु का शिकार हुए। मित्रों, इसी प्रकार हम सब देखेंगे बरेली शहर के एक परिवार, ठेकेदार परिवार, जो आए दिन अपनी धार्मिक यात्राएं इसी प्रकार की दोपहिया वाहन स्कूटी से अपनी बच्ची, अपनी पत्नी, अपने बेटे बेटियों के साथ मोटरसाइकिल से करने का आदी था। आए दिन मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार जो 250-300 किलोमीटर की यात्रा
करते थे और सावधानी न बरतने के कारण, कुछ पैसा बचाने के कारण उनको लगता था कि अपना वाहन है, जहाँ मन होगा वहाँ रुकेंगे, सुविधाएं पाने के कारण किस प्रकार उस परिवार हरिद्वार से लौटते समय उसकी बेटी जो स्कूटी चला रही थी अपनी माँ के साथ रामपुर के पास दुर्घटना का शिकार और मृत्यु का शिकार, ये सब पढ़कर निश्चित ही हम सबका कलेजा दहलता हुआ। और जब हम सोचते होंगे हमारे बच्चे भी आए दिन हम सब देखते हैं बिना हेलमेट के किस प्रकार मोटरसाइकिल स्कूटी लेकर निकल पड़ते हैं, कांवड़ यात्रा में किस प्रकार इसी प्रकार की मोटरसाइकिलों पर युवा बिना किसी उचित सावधानी के इतने लंबे लंबे सफर पर जाकर अपने जीवन को संकट में डालने का काम करते हैं, किस प्रकार कुछ सावधानियां न रखने के कारण अपने परिवार कुल को, जो उनसे बहुत आशा रखता था कि ये आगे आने वाले समय में ये बच्चे हमारे कुल का दीपक बनकर उजियारा फैलाएंगे, किस प्रकार कुछ सावधानियां न रखने के कारण, कुछ गलत आदतों के कारण कुल को अंधेरे में छोड़कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का कारण बनते हैं। मित्रों, इसी प्रकार हम सब देखते हैं बरसात के महीने में उफनाते तालाब, नदियों में किस प्रकार हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गर्मी के कारण मित्रों के साथ बिना सोचे समझे सावधानी रखे तालाब पोखरों में कूद पड़ते हैं और गहरे पानी में जाकर किस प्रकार डूबते हैं और मृत्यु का शिकार होते हैं। ये भी एक दिल दहलाने वाले घटनाक्रम लगातार होते हुए हम सब देखते हैं मित्रों। लेकिन एक हम हैं कि जब तक दूसरे के यहाँ घटना घटती है उससे हम कोई प्रेरणा सावधानी ग्रहण नहीं करते, और कहा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मित्रों, इसी प्रकार सर्पदंश का शिकार होने के बाद किस प्रकार हमारे लोग, हमारे समाज के लोग उस जगह चीरा लगाकर बंद लगाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझते हैं, और जब कहा था भैया आप कुछ ना हुए जहर को, और वहाँ को झाड़ फूंक नौते सियाने के पास जाते हैं, कीमती समय बर्बाद करते हैं जिसमें उस बालक, उस महिला, उस पुरुष का जीवन बचाया जा सकता था। सरकारी डॉक्टर व अस्पताल में जाकर एंटी सिरप लगाकर, और इसमें सावधानी रखें जब भी किसी व्यक्ति, किसी बच्चे, किसी महिला को सांप काटे तो जिस अंग में सांप काटे उस अंग को हिलाना नहीं है, बिना हिलाए डुलाए समय जरूर नोट कर लें किस समय काटा, वह समय डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर के पास जाकर उसके लिए इंजेक्शन लें जो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलता है। मित्रों, किसी भी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े। हमारे क्षेत्र में केवल मात्र 3 प्रकार के सांप, करैत, वाइपर और कोबरा, इस प्रकार के सांप ही भयंकर प्राण घातक जहरीले पाए जाते हैं। लेकिन इन 3 की पहचान न कर किसी भी प्रकार का अगर सांप काटे तो हम सावधानी रखें, उसको निश्चित ही डॉक्टर व अस्पताल ले जाएं, किसी भी झाड़ फूंक नौते सियाने के चक्कर में ना पड़े। मित्रों, अपने परिवार के बच्चों बच्चियों को नदी नालों तालाबों से, खास तौर से बरसात के महीने में पानी बहुत ज़्यादा होता है, उससे दूर रहने की सलाह दें, उनसे सावधानी ये बरतने की सलाह दें जिससे कि वह अपना जीवन सुरक्षित रख सके। और रहीम दास जी ने जिस प्रकार कहा, जो आशाएं विश्वास कुल की आप लोगों ने अपने बच्चों बच्चियों से किए उस पर वह अपना जीवन सुरक्षित रखते हुए आपकी आशाओं पर खरे उतर सके। मित्रों, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो हुए। मित्र, कुछ सावधानियां इस प्रकार की हम रखेंगे। हम सब देखते हैं हमारे बच्चे बच्चियां भी बहुत बहुत दूर काम करते हैं और त्योहारों पर भीड़ का बहाना लेकर अपने वाहनों पर, दोपहिया वाहनों पर किस कृपा 3-3, 4-4 मित्रों के साथ, परिवार के लोगों के साथ आने का, दोपहिया वाहनों से इतना लंबा सफर करने का जो दुस्साहस करते हैं उसका क्या परिणाम होता है आए दिन अखबारों में, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, हम सब देखते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन जब वही काम करता हुआ हमारा बच्चा सुरक्षित आ जाता है तो हम ये समझते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बालक बहुत होशियार है और वह इन विधाओं में पारंगत है, उसे कुछ नहीं हो सकता। मित्रों, लेकिन ध्यान रखें, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपके, हमारे, किसी के भी साथ ये घटनाएं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसके लिए सावधानी हम सबको रखना चाहिए। इस अंक में अपनी वाणी को विराम देते मेरा अनुरोध यही है कि हम सब अपने कुल में, अपने आस पड़ोस में जन्मे बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को इन सावधानियों से जरूर रूबरू कराएं। आप सब ने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।